Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Give you glory, Lord Jesus Christ. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit, Abba Father. Praise you, Lord. I welcome you, Jesus. Welcome you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। आइए छोटी सी दुआ करें और यीशु के कलाम में चलेंगे। आज के इस शाम के समय जो हम दुआ में एक मन होकर बैठेंगे, इस वक्त को आइए हम खुदावंद यीशु मसीह के सम्मुख रखते हैं। इस वक्त पर हम यीशु के पाक रूह का कब्ज़ा मांगते हैं। आइए दुआ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आई थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम शुक्रगुजारी के साथ इस बीते हुए हफ्ते के लिए आपका शुक्र करते हुए खुदावंद यीशु मसीह, हम आज की शाम एक मन होकर सारे भाइयों बहनों के साथ, इनके परिवारों के साथ यीशु मसीह आपके सामने हम आते हैं। हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह, जिस तरह से दाऊद कहता है कि मैंने हमेशा खुदा को अपने सम्मुख रखा, अपने सामने रखा, हम खुद को खुदावंद यीशु मसीह आपके सम्मुख ले आते हैं, आपकी हुजूरी में बैठना चाहते हैं। इस वक्त को यीशु मसीह आपके पाक खून में छुपा लेते हैं। एक एक भाई बहन को, इनके परिवारों को हम जीसस के ब्लड में छुपा लेते हैं। इनकी फैमिलीज़ को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। इनके लाइव्स को खुदावंद यीशु मसीह आपके ब्लड से मैं मार्क कर देती हूँ। आई सील देम जीसस विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द ब्लड ऑफ गॉड। यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आज चुने हुए लोग जो सेट अपार्ट हैं, जो अलग किए हुए हैं, आप उनको जोड़ेंगे, चाहे वो इस सेशन में लाइव जुड़े खुदावंद यीशु मसीह, या फिर ये हफ्तों महीनों बाद, सालों बाद इसे देखें, लेकिन जो चुने हुए हैं, जो सेट अपार्ट हैं, जो बुलाए गए हैं खुदावंद यीशु मसीह आपकी बादशाहत के लिए, आप उनको कनेक्ट करिए खुदावंद यीशु मसीह। अपने पाक रूह के ज़रिए उनको कंट्रोल करें, उनको कनेक्ट करें। इस सेशन के दौरान उनको कनेक्ट करें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके स्वर्गदूतों को मांगती हूँ हमारे इर्द गिर्द, ताकि अगर कोई भी ऐसी बाधा आने की कोशिश करे किसी के भी जीवन में, कहीं भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस सेशन के दौरान कोई बाधा आने की कोशिश करती है, तो उसे यीशु मसीह आपके स्वर्गदूत नेस्तो नाबूद करके हटा दें हमारे जीवनों से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस आप बोलिए आज, बस मेरे ज़बान को आप इस्तेमाल करिए, बट बोलने वाले आप हो खुदावंद यीशु मसीह। शब्द आप हो जीसस के शब्द हो, और हमारी अगुवाई करे पवित्र आत्मा जी। हमसे बात करिए, हमारे इश्यूज़ को एड्रेस करिए, हमारी तकलीफ़ों को यीशु मसीह छुएं, हमें नजात दीजिए, प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस दीजिए, हीलिंग्स दीजिए, और हमें वचन में और भी ज़्यादा मजबूत कर दीजिए। ऐसे मैं दुआ करती हूँ जीसस कि आज के दिन, इस शाम के वक्त, सेशन के दौरान, दुआ के दौरान यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा हम सबों के जीवन में तेज़ी से, मजबूती से काम करने पाए। और वचन को यीशु मसीह आपके लहू में छुपाते हैं, दुआओं को यीशु मसीह आपके
प्रेशियस ब्लड में छुपा देते हैं। और इस सारी प्रार्थना को, इन दुआओं को हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि जितना हो सके और जिससे हो सके आप इस सेशन को, लाइव सेशन को शेयर करिए, क्योंकि लाइव सेशन में अनॉइंटिंग पावरफुल होती है। ऐसा नहीं है, रिकॉर्डिंग में भी खुदावंद यीशु मसीह उतने ही तेज़ी से, समान रूप से काम करते हैं। लेकिन आप को नहीं पता कि आपके इस एक लाइव सेशन को शेयर करने से आप किसकी जान बचा रहे हैं और आप किसको उनके मुश्किल समय में, आप नहीं जानते आप किसको यीशु मसीह की ओर ले आएंगे और आप उनकी नजात का कारण बनेंगे। यू विल बी यूज्ड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए इस सेशन को शेयर करें और कोई वजह नहीं है। सो एंड मे जीसस रिवॉर्ड यू। जीसस आपको बहुत बरकत दे, क्योंकि यीशु मसीह किसी का भी कर्जदार नहीं। अगर उनके राज्य के लिए काम आते हैं तो उसमें हमारी ही ब्लेसिंग है। सो आइए हम वचन में चलें। और वचन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है यीशु का कलाम। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वचन पर ध्यान दें और वचन सुनते सुनते आपकी चंगाई, आपके सारे जो बंधन है वो सारी चीज़ें टूटेंगी। वचन में सामर्थ है, वचन जीवित है, यीशु का वचन है। सो जल्दी से शेयर करके जल्दी से वापस आप जुड़ जाएं लाइव सेशन से। और बाइबल्स अपने हैं तो आप खोल लीजिए, मोबाइल ऐप्स में खोल लीजिए। कोई भी मेरी बहन या मेरे भाई इन आयतों को प्लीज़ जैसे जैसे मैं बताते जाऊं आप उनको टाइप करते मतलब मैसेज करते जाइए, कमेंट्स में टाइप करते जाइए। और यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे इस चीज़ के लिए भी। हम चलेंगे इफिसियों में, इफिसियों की पत्री, एफिशियंस जो कि नए नियम में है, उसके 6ठे पाठ में 12वीं आयत से हम आज फोकस करेंगे। इफिसियों की पत्री उसके 6 के 12 से हम आज देखेंगे और आगे उसके बाद हम बढ़ते रहेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। और यहाँ योद्धा जो होता है, एक सिपाही जो होता है, एक सैनिक जो होता है, उसके आर्मर की बात की गई है। अपोस्टल पॉल ने एक योद्धा के कवच का पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, कंपेयर करते हुए एक विश्वासी योद्धा से। और प्रेरित पौलुस जब इस कवच के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बड़ी ही डिटेल में एक एक अस्त्र शस्त्र का इतना ही इन्होंने डिटेल्स में जाकर विवरण दिया है। एंड दैट इज़ वाई, इसीलिए जीसस की मर्ज़ी है कि हम इसे पूरी तरह से आज एक सेशन में कवर कर ही नहीं सकते। सो खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक हम थोड़ा सा आज जितना भी कंप्लीट कर सकते हैं करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट फ्राइडे करेंगे, क्योंकि रश करने से कोई फ़ायदा नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम गहराई में इन चीज़ों को समझें और इसे समझ कर अपने जीवन में कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने जीवन को जीना है हमें इन वचनों पर। सो इसलिए हम बहुत ही स्लोली जाएंगे। और प्रेरित पौलुस ने एक रोमी सिपाही को ध्यान में रखते हुए
एक एक इस कवच के हथियार का डिस्क्रिप्शन किया है। एंड जितने भी आप मेरी बहनें, मेरे भाई वर्सेस को शेयर कर रहे हैं, जीसस ब्लेस यू माइटली, बहुत बरकत दे आपको खुदावंद यीशु मसीह। सो मैं आपको बता दूं, खुदावंद यीशु मसीह आज हमसे इस वॉरियर के आर्मर के बारे में क्यों बताना चाहते हैं। क्यों खुदा की मर्ज़ी है कि हम इन दिनों में एक 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 सैनिक के कवच के बारे में सीखें। बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स। ये अंत के दिन और ये बहुत ही ब्लेस्ड दिन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आपको बता दूं, हम बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं, हम बहुत ही आशीषित हैं हम जो हम इन दिनों में जी रहे हैं। और इसलिए यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहते हैं, उन्होंने हमें सिलेक्ट कर लिया है एज हिज एंड टाइम वॉरियर्स, यानी कि अंत के दिनों के योद्धा हैं हम जो विश्वासी जन हैं, जो यीशु में सही चल रहे हैं। और आप सभी जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, किसी भी वक्त आप ये देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह आपको अंत के दिनों का योद्धा करार कर चुके हैं। यू आर द एंड टाइम वॉरियर्स। और यही वजह है दैट गॉड इज रेजिंग अप एन एंड टाइम आर्मी इन क्राइस्ट। एक आर्मी, एक सेना यीशु में तैयार की जा रही है, खुदा बाप कर रहे हैं। और क्योंकि हम वो उस सेना के हम सैनिक हैं, सो हमें ये चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। और मैं आपसे एक और बात बता दूं, वक्त आ गया है कि आप स्पिरिचुअल आत्मा में एक नए रेल्म में प्रवेश करने जा रहे हैं। You will enter, you are about to enter into a new spiritual realm. The season has started. ये वक्त आ गया है। आप एक नए आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। आप, मैं, हम सब ये कनेक्टेड हैं ये चीज़ें। इसलिए आज जो खुदावंद यीशु मसीह की सेना है, उनको जीसस उस सेना के जो अस्त्र शस्त्र से भरे हुए जो एक कवच पहनता है एक सैनिक, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। और इफिसियों के 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सबसे पहली बात कि हमारा मल युद्ध, इंग्लिश में से कहते हैं आर रेसल, आर टस, जो हमारी कुश्ती है, जो हमारी लड़ाई है, ये सबसे पहली बात तो हम समझ लें कि आत्मिक लड़ाई है ये। और हमारी ये जो कुश्ती है, जो एक रेसल है, वो बड़ी ही अलग तरह की कुश्ती है। ये कोई नॉर्मल युद्ध नहीं है, क्योंकि जो दुश्मन है, जो विरोधी है, वो इंसान नहीं है, वो फ्लैश एंड ब्लड नहीं है, मांस और लहू से नहीं हमारी कोई दुश्मनी है। हमारी दुश्मनी किसी भी मनुष्य से नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि मनुष्य कभी गलत नहीं, मैं कहूँगी कभी बुरा नहीं होता। इंसान बुरे नहीं होते। उनको जो दुष्ट आत्माएं हैं,
जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये दुष्ट आत्माएं उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं, उन्हें मुतासिर करती हैं कि वो गलत करें। सो हमारी लड़ाई मनुष्य से है ही नहीं, मसीही जीवन, विश्वासी लोग इस बात को हम ये हमारे फेथ का एक मूल है, एक बेसिस है दैट वी आर नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। और हमें तो एक्चुअली हमें अपने दुश्मनों को प्यार करना है, उन्हें माफ़ करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उन्हें ब्लेस करना है। दिस इज़ ट्रू क्रिश्चियन लाइफ। और एक बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते सबसे पहले हम ये बात समझ लें। तो लड़ाई हमारी है उन आकाश में, जो स्पिरिचुअल रेल्म में जो प्रधान है, अधिकारी है, जो कॉस्मिक पावर्स ऑफ डार्कनेस है, जो शैतान के राज्य से हर एक डीमन है, जो डेविल्स है, हमारी लड़ाई उनसे है। और क्योंकि मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये लड़ाई आत्मिक है, दुश्मन आत्मिक है, कुश्ती भी हमारी आत्मिक है, सो हमें इसे आत्मिक रूप से लड़ना है। और ये वैसी वाली लड़ाई तो है ही नहीं कि मैं और आप समझे कि हमें पूरे टाइम डिशुम करना है। नो, जीसस क्राइस्ट हैज़ नॉट कॉल्ड अस टू फाइट ऑल द टाइम। हमें अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करना है, टायर आउट नहीं करना है, एग्जॉस्ट नहीं करना है कि हम पूरे टाइम लड़ते रहे। लड़ाई का मतलब हम समझेंगे, आत्मिक रूप से समझना है इन चीज़ों को। और ये दुश्मन भी वैसा दुश्मन नहीं है जो बराबरी से वार कर सके, अगर आपने उस कवच को ठीक से पहना। आइए हम आगे चलते हैं। इफिसियों के 6 के 13 पर अब हम देखेंगे। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, यानी कि वो आर्मर ऑफ गॉड, उस कवच की यहाँ बात की जा रही है जिसमें सारे हथियार रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हम इसे पार्ट्स में समझेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सारे हथियार बांध लो। सो अब जो हम इसे पढ़ते रहेंगे, 7 हथियारों की यहाँ बात की गई है। आई डोंट नो, लेट्स सी हम कितने हथियार आज कवर करेंगे। 7 हथियार है टोटल आर्मर ऑफ गॉड में, जो कवच है। सारे हथियार बांधने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1 या 2 या 3 या 4 ले लिए और बाकी के छोड़ दिए, या आपने सिलेक्ट किया कि ये आसान है, ये मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं ये छोड़ देता हूँ। आपको सारे हथियार बांधने हैं अगर आपको बुरे दिन में सामना करना है। तो बुरे दिन, जो कि ऑलरेडी हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ काफ़ी कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन विश्वासी जनों के लिए हमेशा आशीष का वक्त रहता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमें इस संसार में रहते हुए भी संसार की चीज़ों से बचाते हैं, बचाएंगे 100%, पूरी तरह से बचाते हैं। लेकिन ताकि यीशु मसीह हमें पूरी तरह से बचा सके, हमें हथियार भी सारे पहनने हैं 100%। 100% प्रोटेक्शन के लिए 100% कवच, पूरी तरह से वो कवच होना है। दूसरी बात, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इस आर्मर ऑफ गॉड, यीशु मसीह की ओर से जो ये हथियारों का एक कवच है, ये हर एक विश्वासी के लिए इसलिए भी ज़रूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें, हम बचे रहें। इसलिए हम इसे गहराई में सीखेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या लिखा है कि हम एक तो इस बुरे दिन का सामना कर सके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।
जो दौड़ आपको दौड़ने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस जीवन में बुलाया है, जो आपकी लाइफ के सारे क्षेत्र हैं, जो आपके जीवन का सारा एक कंप्लीट, आपकी लाइफ में आपको जो कुछ भी करना है उसे आप कंप्लीटनेस के साथ, होलनेस के साथ, अच्छी सेहत के साथ सब कुछ आप पूरा कर सकें, फ्री रहकर, यीशु मसीह में छुटकारा पाकर, पूर्णता से, होलनेस के साथ यू मे फिनिश वॉट यू हैव बिन कॉल्ड टू डू। आप अपने दौड़ को पूरा कर सकें, so that you are not incomplete in any area of your life, ताकि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आधे अधूरे या थोड़ा सा आपने कुछ किया और फिर वो नहीं हो सका, वो फेल हुआ, फिर आपने कुछ और चीज़ ट्राई की, ये नहीं है हमारे लिए। दिस इज़ नॉट द वे वी आर सपोज टू लिव। ये मसीही जीवन का ये एक तरीका है ही नहीं, क्योंकि जब आपने यीशु के दिए हुए कवच के सारे हथियार पहन लिए, और ये हथियार मैं आपको बता दूं, ये जीवन जीने का एक तरीका है, मसीही जीवन। ये हथियार हमें रोज़ पहनने हैं, और जब आप इन हथियारों को डिटेल में समझ लेंगे तो आपको जीवन जीने की ज़रूरत है इस पर, और तब आप पूर्णता से जिएंगे। आप अपने लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में अधूरे नहीं रहेंगे। अगर आपने अपनी पढ़ाई, एंड आई एम टॉकिंग टू समवन हियर, अगर आपने अपनी पढ़ाई जितनी बार आपने पूरी करने की कोशिश की, स्टडीज़ में अगर आप जितनी बार आप आगे जाने की कोशिश करते हैं बट आप उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अड़चनें आ जाती हैं, आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आपको टफ लगता है, आपको एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा, आप फेल हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई अधूरी है, आप एक कोर्स से दूसरा कोर्स शिफ्ट कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कंप्लीट कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इट इज़ गॉड्स प्लान, जीसस की मर्ज़ी है कि आप अपने पढ़ाई को पूरा करें, नॉट जस्ट पास होकर या जस्ट पासिंग मार्क्स से आप पूरा करें, जी नहीं, अव्वल बेस्ट मार्क्स के साथ, सक्सेस के साथ रिसीव करिए। अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जिनकी पढ़ाई किसी न किसी वजह के कारण अधूरी रह जाती है, बिकॉज़ यही है वचन और यीशु मसीह की मर्ज़ी कि आप सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। यू आर जंपिंग, एक जॉब से दूसरी जॉब आपने ले ली है, आपको कहीं पे कुछ सैलरी की प्रॉब्लम लगती है, कहीं आपको लग रहा है कि वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कहीं पे आपने बॉस से आपकी अनबन हो गई है, आप जंप कर रहे हैं, बट जीसस चाहते हैं कि आप स्थिर हो जाएं और आप उस काम को, उस जॉब को, उस बिजनेस को, फाइनेंस का आपका जो एक अधूरापन है उसमें आप मुकम्मल रूप से आप पूरे हो जाएं, आप स्थिर हो जाएं। आपकी हेल्थ के लिए कोई है, मेरी बहन या कोई भाई है, हमेशा कुछ न कुछ लगी रहती है आपकी बॉडी में तकलीफ, एंड एवरी डे इट्स अ न्यू प्रॉब्लम, इट्स अ न्यू स्ट्रगल। और मैं समझ रही हूँ कि आप में से कोई है, आप शायद एक स्त्री हैं, आप हाउसवाइफ हैं,
आप सुबह उठती हैं ना, आपको जैसे कि लगता है कि अरे आज मुझे इस प्रॉब्लम से जूझना है। कभी आपको ज़ुकाम है, कभी आपको हेडेक हो जाता है, कभी आपके घुटनों में तकलीफ़, किसी दिन आपके हाथ में तकलीफ़, आपका हाथ नहीं उठता, आपको शायद रात को नींद भी नहीं अच्छी आती, कहीं कुछ ना कुछ लगा रहता है, अधूरापन हेल्थ में, सेहत में। But I want you to know that Jesus Christ alone is a healing God. यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आपके सेहत को, आपके शरीरों को होलनेस देते हैं, कंप्लीटनेस देते हैं, पूरा करते हैं, ताकि आप स्थिर हो जाएं, ताकि आप स्थिर हो जाएं, ताकि आप स्थिर हो जाएं। आप डमाडोल नहीं होंगे, आप हिलेंगे नहीं। आपको शायद विश्वास में स्थिरता की ज़रूरत है। इस वचन को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इतने डिटेल में जाएं। अगर मुझे इसमें 10 सेशंस लग जाएं, यीशु की अगुवाई के मुताबिक हम चलेंगे। हम 10 सेशंस करेंगे, उन आत्मिक हथियारों के ऊपर हम स्टडी करेंगे, जैसे हमें जीसस सिखाते हैं हम सीखेंगे, क्योंकि टीचर जीसस क्राइस्ट है, सिखा वो रहे हैं हमें। थैंक यू जीसस। सो इसलिए जीसस चाहते हैं, एक योद्धा के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो स्ट्रॉन्ग रहे। आपने कभी किसी कमज़ोर या बीमार योद्धा को नहीं देखा होगा। अगर होगा इस तरह का योद्धा तो वो फेल हो जाएगा, उस पर वो बहुत देर तक अटैक में नहीं रह पाएगा। आई मीन उस पर अटैक हो जाएगी, वो कॉम्बैट में नहीं रह पाएगा, वो बहुत टाइम तक वो स्टैंड ही नहीं कर पाएगा युद्ध में, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। सो बिफोर हम, इससे पहले कि हम उस आत्मिक कवच को पहने, इससे पहले कि हम उन हथियारों को अपने लाइफ में यूज़ करें, ट्रेनिंग होती है। किसी भी योद्धा की ट्रेनिंग होती है, किसी भी सोल्जर की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में वो स्ट्रॉन्ग बनता है। आप आधे अधूरे होकर, आप विश्वास में हिलते डुलते अस्थिर होकर, आप सेहत में अस्थिर होकर उन सारे हथियारों को ठीक तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू बी रेडी फर्स्ट, प्रिपेयर योर सेल्फ, वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्व्स। और सच में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तैयारी का वक्त आ चुका है, और सब कुछ, आपको सब कुछ अपने जीवन में पूरा करना है। जीसस क्राइस्ट की मर्जी है, ही वॉन्ट्स यू कि आप अपने मैरिज में, आप अपने फाइनेंसेस में, आप अपने हेल्थ में, अपने शरीर में, अपने मानसिक हेल्थ में भी, दिमागी रूप से भी, एज माता पिता, हर एक रिश्ते में आप कंप्लीट हो जाएं, आप कंप्लीट हो जाएं। आप फेलियर नहीं रहेंगे, बट आप सक्सेसफुल होंगे। आप अपने रिश्तों में भी, आप अपने सारे रिश्तों में भी पूर्णता देखेंगे। कैसे होगा ये? इस आत्मिक कवच को जब से हम सीख लेंगे कैसे इसे यूज़ करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। इफिसियों के 6:14 में, एंड वी स्टार्ट विद द आर्मर ऑफ गॉड। और घबराइए नहीं, अगर हम इसे थोड़ा सा ही आज समझ सकेंगे तो हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे। इफिसियों के 6:14 में चलते हैं। Ephesians chapter 6 verse 14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की
झिलम पहनकर। यहाँ कवच के दो हथियार एक्सक्यूज मी कवच के दो हथियारों के बारे में बताया गया है। सत्य को अपने कमर पर कसना है, जो कि एक बेल्ट ऑफ ट्रूथ है। दूसरा, धार्मिकता की झिलम, यानी कि ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। बट इससे पहले कि हम ये सीखें, इंग्लिश बाइबल्स में एक टर्म है जो कि हिंदी बाइबल्स में, हिंदी ट्रांसलेशन में शायद मिस हो गया। इंग्लिश बाइबल्स में लिखा है एफिशियंस 6:14। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी बात है ये। इससे पहले कि हथियारों का जिक्र है, बताया गया है स्टैंड देयरफॉर, एंड देन लिखा है बेल्ट ऑफ ट्रूथ, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस के बारे में। बट उन हथियारों के बारे में बोलने से पहले अपोस्टल पॉल कहते हैं स्टैंड। ध्यान दीजिएगा, स्टैंड यानी कि खड़ा होना, खड़े हो जाना। अब जैसा कि मैंने कहा, एक तैयारी होती है हर एक योद्धा की, और हमारी भी आत्मिक तैयारी होनी ज़रूरी है। आत्मिक कवच को यूज़ करने के पहले, आत्मिक योद्धा बनने के पहले आत्मिक तैयारी की ज़रूरत है। सो स्टैंड, सबसे पहले तो उठ खड़ा होना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो योद्धा होता है उसे बेसिक सिखाया जाता है, और मैं समझती हूँ कि किसी भी सोल्जर के लिए वो किस तरीके से खड़ा होता है वो बहुत ज़रूरी है। उसका स्टैचर कैसा है, और वो ढीला ढाला और ऐसे, मतलब कैसे मैं बताऊँ, हंच्ड बैक, जैसे हिंदी में कहते हैं कि कमर, अगर उसकी पीठ ऐसी झुकी हुई हो और बड़ा ही कैजुअल सा अगर होता है, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल राइट फॉर एनी सोल्जर। किसी भी योद्धा के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो स्टैंड टॉल करे, वो स्ट्रेट रहे, वो सबसे पहले तो खड़े हो जाएं। मुझे और आपको भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अपने स्टैंड को, अपने पोस्चर को, अपने खड़े होने के तरीके को ठीक करना है। अपने अप्रोच को यीशु मसीह के प्रति, हमारे विश्वास के प्रति, हमारे मसीही जीवन के प्रति हमारा जो एक सीरियसनेस है वो कैसा है। क्या हम रिलैक्स्ड हैं? हाँ ठीक है, चलता है। जब मन किया हमने दुआ कर ली, जब मन किया, जिस दिन मन नहीं किया, जिस दिन बहुत सारे काम रहे या लेज़ी लगा या आप उलझे रहे बहुत सारे कामों में, और उस दिन आपने कहा नहीं, अरे परमेश्वर तो है, जीसस है, बस आपने एक लाइन की दुआ कर ली कि प्रभु संभाल लीजिएगा। क्या हम बहुत रिलैक्स्ड हो रहे हैं? क्या हम बहुत ढीले हो रहे हैं? सबसे पहले तो स्टैंड, टेक इट सीरियसली। वक्त आ गया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव टू बिकम वेरी सीरियस। हमें अपने फेथ को लेकर बहुत ही इस चीज़ को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। क्या हम वचन को लेकर बहुत रिलैक्स्ड हैं? क्या हम वचन को एक फ़र्ज़ अदाई की तरह पढ़ रहे हैं कि चलो एक पाठ पढ़ लिया, नए नियम से एक पाठ पढ़ लिया, भजन संहिता से एक पाठ पढ़ लिया, पुराने नियम से एक पाठ पढ़ लिया? मैं कहती हूँ आप एक पाठ क्या, आप 2 आयतें पढ़ें, लेकिन उसे ऐसा पढ़ें कि सारा दिन और आने वाला सारा जो हफ्ता है आप उस पर मनन करें। सो स्टैंड टॉल, अपने आप को गियर अप करें, अपने आप को तैयार करिए। तैयारी होनी ज़रूरी है। सबसे पहले स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना है। योद्धा जो होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो वीक नहीं हो सकते,
वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं हो सकते। उनकी 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 स्ट्रेंथ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आपको और मुझे भी आत्मिक रूप से सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना है। आत्मिक पोषण लेते रहिए, वचन लेते रहिए, वचन सुनते रहिए। ये जो आप सेशंस देखते हैं ऑनलाइन पर, खुदा का फजल है कि हम आजकल सारी चीज़ें देख सकते हैं, वर्शिप हम देख सकते हैं, और हम एवरी डे इस तरह के प्रेयर सेशंस अटेंड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एड ऑन्स हैं। कहने का मतलब है कि ये सेकेंडरी है। इससे आपकी आत्मिक उन्नति ज़रूर होगी, बट अपने आप को रियल वचन से, जो इस पवित्र बाइबल में है, जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, खुद को इस आत्मिक भोजन से मत वंचित रखिए। फीड योरसेल्फ, अपने आप को खिलाइए ये भोजन। आत्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना है तो आत्मिक भोजन खाना बहुत ज़रूरी है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सारे सेशंस, ये सब तो हमारी ग्रोथ के लिए है, ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मेन फूड है जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन के ऊपर मनन करते हैं, वचन से प्रार्थना करते हैं, दुआ में बैठते हैं, वर्शिप करते हैं। कभी कभी कई दिन आपको ऐसा लगेगा कि वर्शिप मुझे मन कर रहा है कि मैं शांति से करूं, कि मेरा मन कर रहा है कि मैं चुपचाप बैठूं और बस जीसस पर ध्यान लगाऊं। दैट इज़ ऑल्सो वर्शिप। ये भी आराधना है। दाऊद की तरह नाच कर, ताली बजाना और अपने परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा के गीत गाकर उनकी आराधना करना, ये भी वर्शिप है। और शांति से बैठकर सिर्फ आप और खुदावन यीशु मसीह बिल्कुल एक चित आप हो जाए, शांति में ही तो जीसस आपसे बात करेंगे। ये भी वर्शिप है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त खूब तेज़ और चिल्लाकर गाने गाएं, वो वर्शिप भी होता है। आत्मा की अगुवाई में वर्शिप करिए। कई दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको सिर्फ अनन्य भाषा में, अगर आपके पास वरदान है तो आप बोलें। आधी रात को आपको हो सकता है यीशु मसीह आपकी नींद टूट जाए और आपको मन करे मैं सिर्फ टंग्स में बोलूं, तो बोलिए। अपने आप को आत्मिक रूप से बढ़ाइए। इस वक्त योद्धा जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमें आत्मिक योद्धा बनाने के लिए यीशु ने बुलाया है। हमें आत्मिक शक्ति की ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अप एंड डोंट बी कैजुअल, ढीले ढाले नहीं, फेथ में लूक वॉर्म नहीं, चौकस रहना है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, चौकस रहने की ज़रूरत है, बहुत अलर्ट रहना है। कैसे अलर्ट रहेंगे? दुआ में। आप जितना टाइम जीसस में बिताएंगे, चाहे वचन में, चाहे दुआ में, चाहे वर्शिप में, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली से आप जीसस के बारे में बात करिए, वो भी आप यीशु में वक्त बिता रहे हैं, आप चौकसी में हैं। चौकस होने का मतलब ये नहीं कि आप सोए नहीं, आप जागते रहें और अलर्ट रहें कि हाय खुदा कब क्या हो जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली आत्मिक मीनिंग ऑफ बीइंग अलर्ट, आत्मिक रूप से, थैंक यू जीसस फॉर दिस रेवलेशन, आत्मिक चौकसी तो वो होती कि आप यीशु में रिलैक्स करिए। ग्लोरी टू गॉड। आत्मिक अलर्टनेस अलग होता है। सांसारिक रूप से आप देखेंगे तो अलर्ट रहना यानी कि आपके एंटीने हमेशा खड़े रहें, बट आत्मिक अलर्टनेस अलग चीज़ होती है जब हम यीशु में रिलैक्स्ड हैं, यानी कि जस्ट इन अ मेडिटेशन विद जीसस, टॉकिंग टू जीसस, रीडिंग द बाइबल। ओ वचन में आप अपने बिल्कुल मनन कर रहे हैं। दैट इज़ चौकसी रखना। यही करने की ज़रूरत है। अलर्ट रहिए और स्थिरता में खड़े रहिए, स्थिर हो जाइए, खुद को शांत कर लीजिए, मन विचलित ना हो। योद्धा जो होते हैं वो फोकस्ड रहते हैं,
वो फोकस्ड, वो काम भी रहते हैं। जो सैनिक होता है आप उसे कभी भी विचलित और नर्वस नहीं देखेंगे। इतनी अच्छी बात है ये। हमें भी बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल रिलैक्स्ड, शांत रहना है। यीशु मसीह शांति देने वाले परमेश्वर है, उन्होंने अपनी शांति हमें दी है। ही इज़ आवर गॉड ऑफ पीस, वो खुद ही हमारी शांति है। रिलैक्स्ड हो जाइए, फोकस यीशु पर रखिए। एक योद्धा कॉन्फिडेंट रहता है, योद्धा कॉन्फिडेंट रहता है, उसे आत्मविश्वास है कि वो जंग जीतेगा। आत्मविश्वास नहीं, यीशु पर विश्वास रखना है। आत्मिक योद्धाओं को यीशु पर विश्वास रखना है। कॉन्फिडेंस हमारी जो है वो यीशु मसीह पर है, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी जंग जीत ली है। हमारी लड़ाई देखिए अलग है। हम एक सैनिक से सीखेंगे, बट उनकी अलग लड़ाई होती है, हमारी अलग लड़ाई है। हमने ऑलरेडी जीत हासिल कर ली है। जीसस क्राइस्ट हैज़ ऑलरेडी वन द बैटल। हम ऑलरेडी विजयी है यीशु में। हालेलुया। जीत हमारी हो चुकी है, ये अलग लड़ाई है। ऑलरेडी निर्णय सुना दिया गया है। हम विनर्स हैं क्राइस्ट में। तो सोचिए हमें और कितना कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए, कितनी और हमारे अंदर जो है हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए ये बातें नहीं है, सिर्फ ये फेथ है हमारा। हमारे अंदर कितनी और शांति और स्थिरता होनी चाहिए। जंग हम जीत चुके हैं। और अब जब हम इस कवच के बारे में सीखेंगे और इस कवच को पहनेंगे, तो शैतान दूर से ही हमें देखकर दूर ही रहेगा। हालेलुया। कहिए, जब मैं मसीह के कवच को पहन लूँगा तो शैतान दूर से ही मुझे देखकर दूर ही रहेगा, वो आ नहीं पाएगा। ये जंग अलग है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये अलग जंग है। या आमना सामना जो एक टक्कर के जो होते हैं दो ओपोनेंट्स, ये वैसा नहीं है कुछ। हम ऑलरेडी जीत गए हैं, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। शैतान हारा हुआ है, यीशु में हम यीशु मसीह के बच्चे जीते हुए हैं। वो हमारे पास आ ही नहीं सकता। ये कवच अगर आपने पहन लिया, आप चमकेंगे। और अंधकार की ताकतें जो अंधकार के राज्य से है, वो दूर से ही उस चमक को देखकर वो दूर ही रहते हैं। लेकिन पूरे कवच को पहनना है, सारे हथियार चाहिए। सबसे पहला हथियार जिसके बारे में लिखा गया है इफिसियों के 6:14 पर ही है। हम सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से, ट्रूथ से हमें अपनी कमर को कसना है। इंग्लिश बाइबल बताती है द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, एक्सक्यूज मी, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। क्या है ये सत्य का बेल्ट जिससे हमें अपने कमर को कसना है? जो रोमी सोल्जर्स होते हैं, जो रोमी सैनिक होते हैं, और इन रोमी इस जो पूरा जो एक ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो कवच के बारे में पौलुस बताते हैं, जैसा कि मैंने बताया, रोमी सैनिक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया है। जो रोमी सैनिक जो बेल्ट पहनते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ध्यान दीजिएगा, बेल्ट का काम क्या है कि वो उस पूरे कवच को अपनी जगह पर स्थिर रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हथियार है वो है बेल्ट, क्योंकि जब बेल्ट ने उसे उनके कमर पर कस के अगर उन्होंने बेल्ट को बांध लिया है, तो उस बेल्ट की वजह से
उनका पूरा कवच जो है, उनका पूरा जो जितने भी इन्होंने हथियार पहने हुए हैं, जो होते हैं वो पहने होते हैं, वो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। और अगर बेल्ट नहीं होगा तो वो युद्ध करते वक्त सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। उनको एक जगह पर स्थिर रखने के लिए बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और बेल्ट में एक रोमी सैनिक के बेल्ट में कई खाने भी होते हैं और उनमें हथियार, अलग अलग तरह की तलवारें होती, उनकी जो मेन तलवार भी होती है उसे पकड़े रहता है ये बेल्ट। बेल्ट ऑफ ट्रूथ, हमारा आत्मिक जो वो कवच का हिस्सा जो हमें पहनना है, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य से अपने कमर को कसना है। सत्य क्या है? बाइबल बताती है सत्य खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के 14:6 में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14:6 कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। सत्य, ट्रूथ यीशु मसीह है। और जिस तरह से बेल्ट पूरे कवच को, पूरे आर्मर को पकड़े रहता है, स्थिर रखता है, सपोर्ट करता है, यीशु मसीह हमारे पूरे जीवन के सपोर्ट सिस्टम है। यीशु मसीह में उस कवच को हम पहने रहते हैं। उस कवच को पहनने का सबसे पहला स्टेप ये है कि यीशु मसीह हमारे जीवन को पकड़े रहे, जकड़े रहे। हमारे जीवन को जीसस सपोर्ट करके पकड़े रहे, कस कर। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक रोमी सैनिक के उस कवच में बेल्ट की महत्वपूर्णता ये है कि उस बेल्ट की वजह से उसका पूरा कवच सपोर्टेड रहता है, स्थिर रहता है, हिलता नहीं है, और वो फ्रीली अपने सारे युद्ध को, बैटल्स को लड़ता है। यीशु मसीह हमारे पूरे लाइफ के सपोर्ट सिस्टम है। और अगर ढीला बेल्ट हुआ, अगर बेल्ट को ढीले तरीके से बांधा तो किसी काम का नहीं। ढीला बेल्ट और यीशु में ढीला विश्वास दोनों ही किसी काम के नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तभी कहा है कि सत्य से कमर कस लो, ढीले तरीके से नहीं, मीडियम तरीके से नहीं, कस कर विश्वास करिए यीशु मसीह में, पूरी तरह से विश्वास करिए यीशु मसीह पर। यीशु मसीह को अपने जीवन के एक एक क्षेत्र में वेलकम करिए। आपके पूरे जीवन को सपोर्ट करना है यीशु ने। बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य का जो ये बेल्ट है, पूरे कवच को सपोर्ट करता है। कोई भी एक पार्ट वंचित नहीं रह जाता इसके सपोर्ट से। अलाउ करना है आपको, वेलकम करिए यीशु मसीह को, अनुमति दीजिए जीसस को कि आपके लाइफ के एक एक एरिया में वो आपको कस के सपोर्ट करे, ताकि आपका पूरा जीवन सपोर्टेड रहे इन क्राइस्ट, स्थिर रहे, हिले डुले नहीं। और अगर ये बेल्ट नहीं रहा तो एक एक हथियार गिर पड़ेंगे भाई और बहनों। अगर यीशु का ये कस कर हमें सपोर्ट करना नहीं हुआ
तो एक एक चीज़ें लाइफ की एक एक करके गिरती रहेंगी, दे विल फॉल अपार्ट। तभी हम देखते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत से हमारे विश्वासी भाई बहन हैं जिन्होंने यीशु मसीह में कस कर नहीं आए वो, या यीशु मसीह को पूरी अनुमति नहीं दी, उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से टेक ओवर करने का इजाजत नहीं दिया इन्होंने, तभी वो गिर पड़े, उनकी जिंदगी, their lives fell apart। यीशु मसीह को अलाउ करिए हर एक रिश्ते में प्रवेश करने के लिए, और जहां लेकिन गुनाह होगा, जहां पाप है, वहां जीसस नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा। आपने क्या छुपाया है जीसस से? आपने अपने लाइफ के किस एरिया को जीसस से वंचित रखा है? और शायद इसीलिए आपके जीवन में पूरी तरह से यीशु मसीह का सपोर्ट नहीं आ सका। क्या आपने कोई गुनाह यीशु मसीह से छुपा रखा है? क्या आपने अवैध तरीके से पैसे कमाकर अपने पैसों को वंचित रखा हुआ है यीशु के सपोर्ट से? क्या कोई ऐसी चीज़ है, गलत संबंध है और आपने उसे छुपा लिया है? और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, यीशु मसीह वहाँ काम नहीं कर सकते जहाँ पाप है। जब तक कस कर हम विश्वास नहीं करेंगे पूरी तरह से, और जब तक हम जीसस को अलाउ नहीं करेंगे, अनुमति नहीं देंगे कि वो कस कर हमें पकड़ ले, सारे जीवन को, सारे कवच को पकड़ता है बेल्ट, कस कर यीशु मसीह पूरे लाइफ को सपोर्ट जब तक ना करे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चीजें गिर पड़ेंगी। सो बेल्ट ऑफ ट्रूथ, यीशु मसीह है वो बेल्ट सत्य का, और यीशु है, जीसस है, तो वो आत्मिक कवच भी अपनी जगह स्थिर रहेगा, और सारे आत्मिक हथियार भी हम देखेंगे कि यीशु मसीह में ही है। सो फाउंडेशन, फर्स्ट स्टेप इस कवच को पहनने का है कि हम यीशु को अपने जीवन में कस कर आने दें, कस कर सपोर्ट करने दें। हालेलुया। मैं आज का वचन यहीं पर एंड करना चाहूँगी कि बहुत गहराई में जाना है। सो हम आज के दिन हमने सीखा कि क्यों हमें इन आत्मिक हथियारों के बारे में जानने की ज़रूरत है, और सबसे पहले तैयारी होनी है, आत्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना है, मजबूत हो जाइए विश्वास में। यीशु मसीह हमारे सत्य का बेल्ट है जो कि पूरे कवच को पकड़े रहेगा। और अब जब हम यीशु मसीह के बारे में और उस बेल्ट ऑफ ट्रूथ के बारे में समझ गए हैं, तो आगे सारा कवच जो है, उसके सारे हथियार जो है, यीशु में ही है और जीसस ही उसे सपोर्ट करेंगे। सो हम आगे भी इन चीज़ों को समझेंगे। लेकिन मैं आपसे बता दूं, आत्मा की अगुवाई से पूरा विश्वास लाइए, कस के पकड़ने दीजिए यीशु मसीह को आपको, और आप भी खूब कस के पकड़ लीजिए जीसस को, और जान लीजिए कि जिस वक्त में हम रह रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये किसी किसी के लिए तो वर्स्ट टाइम हो सकता है, लेकिन हम में जिन्होंने यीशु मसीह को कस के पकड़ लिया है, और हम जिनको यीशु मसीह ने कस के पकड़ लिया है, हमारे लिए ये बेस्ट टाइम है, एंड ये मोस्ट आशीषित टाइम रहेगा। हालेलुया। याद रखिएंगे आप और मैं
कि हम यीशु मसीह के बुलाए हुए अंत के दिनों के योद्धा हैं और हम एक नए स्तर पर, नए रेल्म में, आत्मा के एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में। एंड बिकॉज हमको यीशु में और बढ़ना है तो ये खुद ब खुद होगा। जीसस क्राइस्ट को गंभीरता से लीजिए, अपने विश्वास में ढीले मत होइए। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह को आज के वचन के लिए। वचन में हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिली है खुदावंद यीशु मसीह, हम वचन को समझ पाएँ और इस वचन में आपने हमें यीशु मसीह ब्लेस किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन को अपने जीवन में हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ, इस पर अमल कर पाएँ खुदावंद यीशु मसीह, इसके लिए मैं अनुग्रह मांगती हूँ हम सबों के लिए यीशु के नाम से। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम दुआ में चलेंगे। एक दूसरे के लिए दुआ करिए, एक दूसरे के लिए दुआ करिए। ये वक्त है जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। और आपके अगर ऐसे कोई प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं जो मिलते जुलते हैं तो आप ब्लेसिंग को रिसीव करिए। यीशु मसीह कंडीशंस जो होते हैं, अगर आपका ऐसा कुछ मिलता जुलता है तो जीसस आपको भी टच करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज जीसस। हम जेरी जी के प्रेयर रिक्वेस्ट को लेंगे इस वक्त, उनके स्किन के प्रॉब्लम के लिए। और सिलाश बसुमत्री नाम है। प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त हम आपके इस बच्चे सिलाश बसुमत्री को आपके सामने ले आते हैं। हर एक स्किन की तकलीफ़ को यीशु मसीह आपके ब्लड से धो देते हैं। सारी स्किन की प्रॉब्लम को खुदावंद यीशु मसीह आप अपने हाथों से इस वक्त छुएं। जिनको भी चर्म रोग है, स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे वो विटलिगो हो या रैशेस है, रिंग वर्म, यीशु मसीह का लहू उस पर हम लगाते हैं। यीशु मसीह के लहू को हम उन जगह पर लगाते हैं जहाँ स्किन इन्फेक्शन है। आपके आर्मपिट्स में, आपके जॉइंट्स में, आपके प्राइवेट पार्ट्स में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस का ब्लड आ जाता है। सारा स्किन प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन दूर होता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपको वहाँ छू रहे हैं। रिसीव करिए अपने स्किन पर हीलिंग को। और सिस्टर प्रचला के हस्बैंड के लिए मैं इस वक्त दुआ करती हूँ। सारा विटलिगो, सारा स्किन डिस्कलर जो हुआ है वो यीशु मसीह के ब्लड से नॉर्मल हो जाए। वो वाइट पैचेस, अगर आप में से किसी के भी वाइट पैचेस है, आपके मुंह पर, आपके होठों के अराउंड वाइट पैचेस है, डिस्कलरिंग है और ड्राई भी होता है वो जगह, रिसीव करिए इस दुआ को। आपके उस जगह पर, उस डिस्कलर जो जगह है जहाँ से कलर बदल गया है, वाइट हो गया है या ड्राई है, आपके मुंह के अराउंड है वो जगह, आपके होठों के अराउंड है वो जगह, यीशु मसीह उस जगह को छूते हैं। वो स्किन का कलर नॉर्मल होता है यीशु के नाम से। सारे रैशेस पे जीसस के ब्लड को मैं लगाती हूँ। सारे स्किन प्रॉब्लम्स को मैं बोलती हूँ हील हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका स्किन बिल्कुल नया हो जाए, न्यू स्किन में कम इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एरिक मैरी मॉरिस जी के लिए हम दुआ करते हैं। इनके परिवार में खुदावंद यीशु मसीह आपकी शांति आ जाए। यस लॉर्ड, जितने भी फैमिलीज़ में क्लेश है, मैं दुआ करती हूँ जीसस, आप ही हैं जो अपनी शांति दे सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपनी शांति को इन परिवारों में भेजिए।
और इस बहन एरिक मैरी मॉरिस सिस्टर के फैमिली में भी यीशु मसीह आपकी शांति आ जाए। मैं सारे भाई और बहनों के जीवनों में आपकी शांति को बोलती हूँ, आपके उस अनमोल अद्भुत शालोम को बोलती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप में से एक एक के जीवनों में खुदावंद यीशु मसीह की शांति, उनके सुकून को मैं बोलती हूँ। आपके परिवारों में मेल मिलाप हो जाए यीशु के नाम से। मैं यीशु से मांगती हूँ, जीसस इनके परिवारों में शांति लाइए। इनके परिवारों में जहाँ पर भी जिन रिश्तों में कड़वाहट आ गया है, जहाँ क्लेश है, खुदावन आपके पवित्र आत्मा को मैं मांगती हूँ, आपके होली स्पिरिट को जीसस मैं मांगती हूँ। जहाँ क्लेश की आत्मा है वहाँ यीशु की आत्मा आ जाए। जहाँ विभाजन की स्पिरिट ऑफ डिवीजन काम कर रहा है यीशु मसीह, वहाँ आपके मेल मिलाप की आत्मा आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे लॉर्ड जीसस, जिन परिवार के सदस्यों ने फ़ोन तक नहीं किया है अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आज ही खुदावंद यीशु मसीह होने दीजिए कि वो मैसेज करे, वो फ़ोन करे, वो बात करे और हीलिंग इन द रिलेशनशिप में बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परिवार के सदस्यों के बीच में खुदावंद यीशु मसीह प्रेम आ जाए। आपकी इमीडिएट फैमिली में यीशु मसीह का प्रेम आ रहा है, रिसीव करिए। आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, यानी कि आपके दूर के रिश्तेदार नहीं, आपके बच्चे, आपके सगे भाई बहन, आपके माता पिता, देयर इज़ अ स्पिरिट ऑफ रिकन्सिलिएशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट कमिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेल मिलाप यीशु मसीह ला रहे हैं, आपके रिश्तों में हीलिंग आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड वी रिसीव दिस ब्लेसिंग फॉर आवर रिलेशनशिप्स, फॉर आवर फैमिलीज ओ लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने भटक गए हैं खुदावंद यीशु मसीह, जितने भटक गए हैं परिवार के वो सदस्य यीशु मसीह जो आपसे दूर हो गए हैं, परिवार के वो सदस्य यीशु मसीह जो आपको नहीं जानते हैं, आपका पवित्र आत्मा इसी वक्त जीसस उनके जीवनों में काम करे। बच्चों के जीवन में यीशु मसीह बच्चों के जीवनों में काम करिए जो भटक गए हैं। जीसस मैं देख रही हूँ वो एक क्रुकेड पाथ पर चले गए हैं, टेढ़े मेढ़े पाथ पर, टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चले गए हैं। बट यीशु मसीह माता पिता की प्रार्थनाओं की वजह से, उनके माँ बाप की दुआओं की वजह से आप उन्हें एक सीधा मार्ग उनके सामने ला रहे हैं। आप उन बच्चों को एक सीधे मार्ग पर ला रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह। आप उन बच्चों को एक स्ट्रेट और एक राइचियस रोड पर, एक धर्मी राह पर ला रहे हैं जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट होने दीजिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, भटके हुए सदस्य वापस आ जाए। कुछ उनके जीवन में ऐसा करिए जीसस कि वो फ़ोन करें, मेरे इन भाइयों बहनों को वो फ़ोन करें और वो बोले दिल से कि मेरे लिए दुआ करो। और आपका पवित्र आत्मा इन भटके हुए सदस्यों को जोड़ दे अपने परिवारों से जोड़ दे। यस लॉर्ड, यस जीसस, यूनाइट द फैमिलीज जीसस, यूनाइट देम लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आपके जीवनों में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक स्पिरिट ऑफ रिकन्सिलिएशन जीसस भेज रहे हैं, मेल मिलाप की आत्मा को, जो कि पवित्र आत्मा है यीशु का, जीसस भेज रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। सबरशदलरबारा हंदलरबारा सेखेतलरबा रेरी आपक ज़िबा। आप के मैं प्रेयर रिक्वेस्ट को नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन सक्सेस एंड प्रोटेक्शन आपको जिस किसी के लिए भी चाहिए वो मिले यीशु के नाम से। आपको भी यीशु मसीह स्पिरिचुअली ग्रो करे, आप यीशु में विश्वास में बढ़े और वचन में बढ़े। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट,
हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हो रबा बशतला रबा सबरहंदला रेबे। हम स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त दुआ करते हैं। अम्पू जोरम जी के बेटे के लिए मैं दुआ करती हूँ, उनके सेहत के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, और मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके बच्चे हैं, आप उनको लेकर परेशान हैं, आइए हम उनके एग्ज़ाम्स अगर आ रहे हैं या चल रहे हैं या जो भी है, आपके बच्चे चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज में हो, उनकी पढ़ाई के लिए हम यीशु मसीह से बुद्धि मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं सिस्टर श्वेता वंदना की बेटी के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह दुआ करती हूँ। पढ़ाई में बुद्धि दीजिए, अलर्टनेस दीजिए, टॉपिक्स को क्लैरिटी से समझने के लिए जीसस आई प्रे होली स्पिरिट इनको सिखाइए। आप जो अपने बच्चों के लिए दुआ मांग रहे हैं, जो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित है, मैं आपसे बता दूं, अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखिए, रोज़ प्रार्थना करिए। स्पेशली जब वो पढ़ने बैठे, आप अपने बच्चों के सर पर अपने हाथ को रखकर बोलें कि यीशु मसीह की बुद्धि इसके अंदर है, कि इसका मन यीशु मसीह का मन है। अपने बच्चों को ब्लेसिंग बोलिए कि मैं इसे सक्सेस, विजयी होने की आशीष मैं इस पर बोलती हूँ। आई डिक्लेयर अपॉन ऑल द स्टूडेंट्स राइट नाउ, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उन पर यीशु मसीह के नाम से सक्सेस की अनॉइंटिंग को बोलती हूँ, विक्ट्री की अनॉइंटिंग को बोलती हूँ। मैं बुद्धि, इनके अंदर यीशु मसीह की बुद्धि आ जाए, मैं बोलती हूँ। आई स्पीक द विजडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह इनके मनों को, इनके मस्तिष्क को कंट्रोल करिए। एक एक पढ़ने वाले बच्चे को यीशु मसीह आप अपनी बुद्धि दीजिए। अपने बच्चों के लिए बोलिए, उनका नाम लेकर बोलिए, दैट मेरा बेटा या मेरी बेटी, नाम लीजिए, हैज़ द माइंड ऑफ जीसस। बोलिए, जैसे मैं अपनी बेटी का नाम ले रही हूँ कि अनंशा के अंदर यीशु की बुद्धि है, अनंशा के अंदर यीशु का मन है। अपने बच्चे का नाम लेकर इस वक्त बोलिए, एंड यू आर स्पीकिंग दिस ब्लेसिंग। आप अपने बच्चे के ऊपर ये ब्लेसिंग बोल रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बच्चों के अंदर जीसस की बुद्धि आ जाए। बोलिए, मेरे बेटी के अंदर, मेरे बेटे के अंदर यीशु की बुद्धि आ गई है, यीशु के नाम से। और मांगिए जीसस से अपने बच्चों के लिए बुद्धि, अक्ल। ब्रदर संदीप तिवारी, ब्रदर संदीप भाई, आपकी बेटी को इस वक्त जीसस छू रहे हैं, उनके सर को, उनके दिमाग को, उनके उस बच्ची के माइंड को जीसस इस वक्त छू रहे हैं। भाई संदीप, आपकी बेटी के मन को जीसस शांत कर रहे हैं। हर एक नर्वसनेस की दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से। चले जाओ इस वक्त इस बच्चे की जिंदगी से, इस बेटी को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। हर एक स्ट्रेस, हर एक नर्वसनेस की दुष्ट आत्मा, पढ़कर भूलने की जो एक बनी हुई है पैटर्न, उसको मैं तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारे बच्चों से यीशु के नाम से, आपके बच्चे और भाई संदीप, आपकी बेटी के लिए भी मैं स्पेशली दुआ करती हूँ कि वो जो पढ़ेंगे वो उसे पवित्र आत्मा की मदद से अपने जहन में होल्ड कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। यीशु के नाम से उन्हें वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं इस बच्ची के ऊपर और सारे बच्चों के ऊपर एक anointing of excellence बोलती हूँ, an excellent spirit, an excellent spirit in the name of Jesus Christ। ब्रदर संदीप रिसीव करिए अपनी बेटी के लिए, आप सभी रिसीव करिए अपने बच्चों के लिए। मैं अपनी बेटी के लिए भी रिसीव करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, an excellent spirit, एक्सेल करने के लिए।
दे विल बी द हेड एंड नॉट द टेल। वो हमेशा 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 वो सर रहेंगे, वो ऊंचे स्तर पर रहेंगे, मीडियोकर भी नहीं रहेंगे। मैं आपके बच्चों के ऊपर बोलती हूँ कि दे मे बी द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बेस्ट स्टूडेंट्स में आपके बच्चों का नाम आए, गोल्ड मेडलिस्ट होने पाए आपके बच्चे, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स आपके बच्चों को मिले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भाई संदीप तिवारी, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए अपनी बेटी को लेकर। शी विल शाइन। यीशु मसीह की रोशनी उस बच्ची के ऊपर है, वो चमकेगी यीशु के नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम से इस बच्ची के ऊपर बोलती हूँ, खुदावन यीशु मसीह, कि ऐसा होने पाए कि ये बच्ची चमके और आप सबके बच्चे चमके यीशु के नाम से। चाहे वो 2 साल के 3 साल के टॉडलर्स हो, चाहे उन्होंने अभी तक स्कूल जाना शुरू भी नहीं किया हो या जस्ट शुरुआत की है, या हो सकता है वो यूनिवर्सिटी में हो या अपने मास्टर्स कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो। एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट रिसीव द विजडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु की बुद्धि को रिसीव करिए, यीशु मसीह के सक्सेस की अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। इवन लेम्यूएल, यस थैंक यू माय जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इवन बेबी लेम्यूएल के लिए, आंटी ललिता, उस छोटे से बच्चे के लिए भी जीसस इज फिलिंग हिम विथ हिज विजडम इवन मोर। That child is different. In the name of Jesus Christ, he is set apart. Lemuel is set apart and he will shine for Christ. Yes Lord, thank you Jesus कि आप इस वक्त खुदावन यीशु मसीह छोटे से छोटे बच्चे को भी छू रहे हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। Yes, thank you Lord. Yes, I thank you Lord that you are blessing even Lemuel in the name of Jesus Christ. I don't know आंटी ललिता आप है कि नहीं, but I declare this blessing upon baby Lemuel that he will shine for Christ and he has the wisdom of Jesus Christ. He will be a wise child and a wise man in the mighty name of Jesus Christ. खुदावन यीशु मसीह का आत्मा उस बच्चे के ऊपर है, आप सबों के बच्चों के ऊपर इस वक्त रिसीव करिए। यीशु मसीह आपके बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। अगर ये आसपास हैं आपके तो इनके सर पर अपने हाथ को रख के इसी वक्त दुआ करिए और ये घोषणाएं करिए। जस्ट टच देम एंड ब्लेस देम। और हो सके तो आज के इस सेशन के इस वाले पार्ट को अपने बच्चों को सुनाएं ज़रूर। रिकॉर्डिंग में जाकर आप इसे सुन सकते हैं। थैंक यू जीसस, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, डेफिनेटली ऑब्वियसली ये मैं नहीं हूँ, ये जीसस है जो हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आई प्रेज योर माइटी नेम। खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। मैं इस वक्त हमारे गुड्डे भाई के लिए दुआ करते हैं। हम ब्रदर जो गुड्डे भैया हैं हमारे, हम उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम उनके ब्लड प्रेशर के लिए दुआ करते हैं इस वक्त। बीपी, राइट? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम इस वक्त गुड्डे भैया को आपके सामने ले आते हैं। सारे ब्लड प्रेशर को स्थिर कर दीजिए खुदावंद यीशु मसीह। इनके दिल पे आप अपने हाथों को रखिए, सारा ब्लड फ्लो नॉर्मल हो। हर एक हाइपरटेंशन को मैं डांटती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि इनको छोड़ के चले जाए इस वक्त। हर एक ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन को मैं रोकती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं इनके शरीर में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल हो जाने का आदेश देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड कि गुड्डे भैया के ब्लड प्रेशर लेवल्स, मैं इनको कमांड करती हूँ, यीशु मसीह के अलाइनमेंट में आ जाओ, कंट्रोल में आ जाओ, नॉर्मल हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अगर खुद के लिए ब्लड प्रेशर बीपी के लिए आप चिंतित हैं, आप सभी भाई बहन अपने लिए भी रिसीव कर सकते हैं इस वक्त। ब्लड प्रेशर लेवल्स को यीशु मसीह नॉर्मल करते हैं। लॉर्ड आई प्रे लॉर्ड जीसस
दैट ब्लड प्रेशर में जो उथल पुथल हो रहा है, जो उतार चढ़ाव हो रहा है, इवन फॉर ब्रदर डेनिस पॉल, मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, ब्लड प्रेशर लेवल स्थिर हो जाए, नॉर्मल हो जाए, कंट्रोल में आ जाए यीशु मसीह के, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड जीसस, आप अपनी शांति को भेजिए इनके शरीरों के अंदर। आपके ब्लड को मैं मांगती हूँ यीशु मसीह इनके शरीरों में बहे। मैं गुड्डे भैया के एक एक बॉडी पार्ट में यीशु मसीह के ब्लड को मांगती हूँ। एंड आई डिक्लेयर दैट द ब्लड प्रेशर लेवल इज नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपनी शांति को, अपनी स्थिरता को जीसस आप इनके अंदर भेज रहे हैं। पल्स रेट नॉर्मल होता है इन द नेम ऑफ जीसस, और सारी चीज़ें, बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मल होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हाथों में, पैरों में यीशु मसीह हर एक आर्थराइटिस के दर्द को मैं डांटती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और चले जाने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके लहू से खुदावंद यीशु मसीह हाथों में और पैरों में फ्रीनेस आ जाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, वी डिक्लेयर इट इज़ डन इन द नेम ऑफ जीसस। वी डिक्लेयर इट इज़ डन इन द नेम ऑफ जीसस। वी डिक्लेयर इट इज़ डन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके सबके ब्लड प्रेशर लेवल्स नॉर्मल होते हैं यीशु के नाम से। आप सबके ब्लड प्रेशर, पल्स रेट लेवल्स, शुगर लेवल्स, मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉर्मल हो जाते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और पीटर जी के लिए दुआ करते हैं इस वक्त। पीटर सवेरा जी, आपकी जहाँ भी दर्द हो रहा है हार्ट में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लहू से मैं आपके दिल को छुपा लेती हूँ। सारे कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स को, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ को, सारे हार्ट के इश्यूज़ को, ब्लॉक्स यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि ब्लॉक्स हैं, आपके ब्लॉक्स हैं। और लास्ट टाइम भी जीसस ने बताया कोई ऐसा है जिसके स्टेंट्स या तो लगे हैं या तो लगने वाले हैं। आपका जो एक होना है ये दोबारा प्रोसीजर, जीसस आपके इन सारे प्रोसीजर्स को कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो स्टेंट्स लगने हैं वो कैंसिल होते हैं, ये सारे प्रोसीजर्स कैंसिल होते हैं यीशु के नाम से। आपके सबके हार्ट्स को जीसस मजबूत कर रहे हैं, और जहाँ ब्लॉकेजेस हैं वहाँ जीसस का ब्लड अभी दौड़ रहा है। ब्लॉकेजेस को यीशु मसीह का लहू तोड़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल को जीसस के ब्लड से हम ख़त्म करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोलेस्ट्रॉल के मार्क्स भी ख़त्म होते हैं। आप कोई है जिनके शक्ल पे कोलेस्ट्रॉल के जो निशान होते हैं आँखों के ऊपर, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इतने ज़्यादा है कि आपकी आँखों के ऊपर वो कोलेस्ट्रॉल के वाइट निशान हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स नॉर्मल होते हैं, हार्ट के सारे फंक्शंस नॉर्मल होते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और साइन ये होगा कि आप इन डेज, आप देखेंगे इन डेज, दिनों में ये होने वाला है, कि हफ्तों में भी नहीं, दिनों में ये होगा कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल के जो निशान है जो आपकी आंखों के ऊपर है वो वाइट निशान ख़त्म हो गया है यीशु के नाम से। दिनों में आप ये देखेंगे और वो साइन होगा, और यीशु मसीह आपको अभी हील करते हैं। इवन भाई पीटर सवेरा, अपने हार्ट के लिए रिसीव करिए हीलिंग को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हार्ट कंडीशंस, सारे हार्ट के प्रॉब्लम्स यीशु मसीह इस वक्त हील कर रहे हैं। ब्रदर डेनिस, जीसस क्राइस्ट इज टचिंग योर हार्ट राइट नाउ। ब्रदर डेनिस पॉल, आपके दिल को मजबूत किया जा रहा है।
आपको जीसस कह रहे हैं, ब्रदर डेनिस पॉल, खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा आपसे कहता है कि मेरे बेटे अपने आत्मिक हृदय पर ध्यान दो। तुम्हारा शारीरिक हृदय और तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अपने आत्मिक हृदय पर, यानी कि अपने सोल पर, अपने मन पर, उसे यीशु मसीह में रखे रहने पर ध्यान दीजिए, भाई डेनिस पॉल। और मैं समझती हूँ कि ये हम सबों के लिए है कि अपने मन को, अपने सोल को यीशु में बनाए रखें, शरीर में भी हम स्वास्थ्य पाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपके परिवार में जो ये सदस्य है जिनका नाम दीपक सौरभ है, जिनका नाम दीपक है, भाई पीटर, आप इनके लिए दुआ करेंगे। इनको दुआ की सख्त ज़रूरत है और ये विश्वासी भी नहीं है। यीशु मसीह की अगुवाई से मैं कह रही हूँ, भाई पीटर सवेरा, ये जो आपके भाई दीपक है, आप इनके लिए दुआ करेंगे। आपकी निरंतर प्रार्थना करने का ये नतीजा होगा कि इनके ऊपर से जो ये दुष्ट का कवच है, ये टूटेगा यीशु के नाम से। भाई पीटर सवेरा जी, अगर आप हैं तो मेरी बात सुने। आप अपने भाई दीपक के लिए प्रार्थना करेंगे और ये आपकी मिनिस्ट्री है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये आपकी सेवकाई है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम ब्रदर एंड्रू जसवंत जी की प्रेयर रिक्वेस्ट को लेंगे इस वक्त। डॉक्टर एंड्रू मजीद के लिए हम दुआ करते हैं इस वक्त। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके रहम को मांगते हैं। हम यीशु मसीह आपके हीलिंग टच को मांगते हैं इस ब्रदर के ऊपर। जो भी वजह है जीसस इनके अनकॉन्शियस रहने का, खुदावंद यीशु मसीह आप इनके जीवन में इस वक्त काम करिए। टच हिम लॉर्ड। ब्रेन के सारे फंक्शंस को यीशु मसीह आप नॉर्मल कर दीजिए। इवन दो ब्रेन सर्जरी हुआ है, जिस भी वजह से ये होश में नहीं आ रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपका जीवन मांगते हैं हम। इस भाई इस ब्रदर एंड्रू मजीद के अंदर जीसस, आई प्रे आपकी सांसें आ जाए, इनके ब्रेन में यीशु मसीह लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट आ जाए। May his brain come alive with the life of Jesus Christ. May his body be filled with the life of Jesus Christ. May he come alive to his senses and live for the glory of Jesus Christ. Have mercy, O Lord. You are a compassionate God. Have mercy on this brother, O Lord. And heal him, Jesus. And he shall be healed. Let your light come, Jesus. इनके जीवन में आपकी रोशनी आ जाए और जो भी अंधकार का साया है इनके जीवन के ऊपर, यीशु मसीह आपकी रोशनी की वजह से वो अंधकार की ताकतें ख़त्म हो इनके जीवन से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपने स्वर्गदूतों को, एंजल्स को भेजिए खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर, ताकि वो इनको मिनिस्टर करने पाए। वी प्रे लॉर्ड फॉर योर मर्सी एंड फॉर अ ग्रेट टेस्टिमनी फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। बरखा मसीह जी, हमने ब्लड प्रेशर के लिए दुआ की। मेरा विश्वास है आपने उस प्रेयर को रिसीव किया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। एंड हालेलुया। दाऊद लाल जी के लिए हम दुआ करते हैं। और आइए हम आपके हेल्थ के लिए इस वक्त दुआ करेंगे। अगर शरीर में आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके की तकलीफ़ है,
और अगर आपको कहीं भी दर्द है, साइनस, हेडेक, मैं देख रही थी कि देयर आर सम प्रेयर रिक्वेस्ट जिनको हेडेक हो रहा है, साइनस की तकलीफ है, और अगर सबरा शंदला रे बारा सबरा सकंदला रबा, सांस लेने की तकलीफ है, एस्थमा की प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, किडनी स्टोन्स, आइए हम दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह, इन सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मैं आपके सामने ले आती हूँ, इनकी सेहत के लिए इस वक्त हम जीसस दुआ करते हैं। जीसस, आपकी मर्जी है कि हम बहुतायत की जीवन में जिए। आपकी मर्जी है खुदावंद यीशु मसीह कि हम कंप्लीट होकर जिए अपने बॉडीज में भी, और आपकी मर्जी है जीसस कि हम अपने जीवन के इस दौड़ को पूरा करें अच्छे सेहत के साथ। मैं इस वक्त जीसस आपके जोरावर हीलिंग हैंड को मांगती हूँ, जिसके पड़ते ही बीमारियां नष्ट हो जाएंगी यीशु के नाम से, एक एक मेरे इस भाई और बहन के ऊपर। जीसस, आई प्रे दैट यू वुड ले योर हैंड अपॉन देम नाउ लॉर्ड। हम सब के सरों के ऊपर यीशु मसीह, और बीमारी के उस जगह के ऊपर आप अपने हाथ को रखिए। जीसस, इस वक्त ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको जहाँ भी तकलीफ है, बीमारी है, आप उस जगह पर अपने हाथ को रखिए। और अगर आप बहुत जगह हीलिंग चाहते हैं तो आप अपने सर पर या तो अपने चेस्ट पर अपने हाथ को रखिए, एंड जस्ट अलाउ करिए यीशु मसीह को, अलाउ करिए यीशु मसीह को कि वो आपको छुए, और यीशु मसीह का आत्मा आपको छुएगा। लेकिन जीसस आपसे कहना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने कितनी बार बाइबल में कहा है, जब वो चंगाई देते हैं तो वो एक नसीहत, एक कंडीशन देते हैं कि सिन नो मोर, फिर से कभी पाप नहीं करना। उन्होंने आज आपके सारे पापों को माफ किया। रिसीव करिए पापों की माफी को, क्योंकि जैसा 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 तेरा विश्वास वैसा ही तेरे साथ होगा। अपने पापों की माफी को रिसीव करिए, अपने गुनाहों की माफी को रिसीव करिए, अंगीकार करिए इस चीज को, इस बात को अंगीकार करिए, बोलिए अपने मुंह से कि यीशु मसीह मुझे माफ करिए और मुझे चंगा करिए। यीशु मसीह मुझे माफ करिए और मुझे चंगा करिए। यीशु मसीह मुझे माफ करिए और मुझे चंगा करिए। इस वक्त यीशु मसीह आपको माफ कर रहे हैं और आपको छू कर चंगा भी कर रहे हैं। रिसीव करिए। आपके जोड़ों के दर्द में यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं। आपके घुटनों में यीशु मसीह, पैरों के अंगूठों में यीशु मसीह, टोज में चंगाई दे रहे हैं। रिसीव करिए, बोलिए यीशु मसीह मुझे माफ़ करिए और मुझे चंगा करिए, क्योंकि यीशु मसीह ने उस शख्स को, जिसको जो खाट पे अपने दोस्तों, उसके दोस्त लाए थे उसे, जो पैरालाइज्ड था, जो बेड रिडन था, जो खाट पे था, वो यूजलेस हो गया था, वो वेजिटेबल हो गया था, लेकिन जीसस ने उसे पहले माफ़ किया और फिर उसे चंगा भी किया और एक टर्न अराउंड आया उसके जीवन में और वो अपनी उस लाइफ के दौड़ को पूरी कर सका। वो नॉर्मल हो गया। बोलिए अपने मुंह से, यीशु मसीह मेरी पापों की मुझे माफ़ी दे दीजिए और मुझे चंगाई दे दीजिए। और दिल से बोलिए। एंड जैसे आप ये बोल रहे हैं, रिसीव करिए अपने हीलिंग को। वो दर्द जो सालों से, महीनों से था, आपके पेट में जीसस हील कर रहे हैं। किडनी स्टोन्स
जीसस क्राइस्ट इनको फिनिश कर रहे हैं यीशु के नाम से। किडनी स्टोन्स अब रिपोर्ट में दिखेंगी ही नहीं, किडनी स्टोन्स वैनिश होती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर किस्म के हेडेक को, माइग्रेन को यीशु मसीह इस वक्त छू रहे हैं और आपके बॉडी से हमेशा के लिए अपरूट करके जीसस आपसे दूर कर देते हैं उस हेडेक को। यीशु मसीह आपके सारे दर्द को हील करते हैं। शुगर लेवल्स में यीशु मसीह अपनी चंगाई को भेज रहे हैं। सुपर नेचुरल हीलिंग डायबिटीज़ का हो रहा है यीशु के नाम से। आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल हो रहे हैं। रिसीव करिए। शुगर लेवल्स को जीसस क्राइस्ट नॉर्मल कर रहे हैं। शुगर लेवल्स नॉर्मल हो रहे हैं यीशु के नाम से। डायबिटीज बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डायबिटीज गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, एक और मौका दे दीजिए जीसस। इस बीमारी को दूर कर दीजिए। डायबिटीज़ के रोग को यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, निकल जाओ यीशु के नाम से। यीशु मसीह आपके शुगर लेवल्स को नॉर्मल कर रहे हैं। यीशु मसीह आपको एक और मौका दे रहे हैं। अब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और जो भी मन में आए मत खाइए। आत्मनियंत्रण इस वक्त मांगिए, सेल्फ कंट्रोल इस वक्त मांगिए। जीसस क्राइस्ट आप में से बहुतों को एक और मौका दे रहे हैं। आपकी लापरवाही की वजह से आपकी सेहत खराब हुई थी, आपके बॉडी में पेन है, आपके जोड़ों पे स्ट्रेन है, आपकी लापरवाही की वजह से यीशु मसीह आपको एक और मौका दे रहे हैं। आप फिर से दौड़ेंगे एथलीट की तरह। मैं देख रही हूँ एक रेस और एक एथलीट को दौड़ते हुए। एंड जीसस क्राइस्ट कहते हैं एंड आई विल मेक यू लाइक दिस एथलीट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तुम्हें एक उस दौड़ने वाले आई डोंट नो एथलीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन वो जो दौड़ता है जो रेस में, जीसस आपसे कह रहे हैं कि यू विल रन लाइक दैट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वंस अगेन। आप में से कोई एक एथलीट है जिन्होंने बहुत सारी दौड़ें दौड़ी है और आप इंजर्ड हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप उठ खड़े हो रहे हैं यीशु के नाम से। जीसस क्राइस्ट आपको एक और मौका दे रहे हैं। वंस अगेन आई विल मेक यू स्टैंड। यीशु मसीह कहते हैं मैं फिर से तुम्हें खड़ा करूँगा और तुम मेरे महिमा के लिए दौड़ोगे। बट दिस टाइम इस बार लापरवाही मत करिएगा। अपनी बॉडी को एक डस्टबिन की तरह मत ट्रीट करिए। अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह मत ट्रीट करिए। रिसीव करो बेटा बलजीत अपनी हीलिंग को। यीशु मसीह तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। यीशु मसीह तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। यस लॉर्ड, यस जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, आप सारे मेरे भाई बहनों को एक और मौका दीजिए। ये फिर से चंगे होकर, ये फिर से पूरी तरह से होल होकर अपने जीवन को जी पाएं। ये झुक सके, ये चल सके, ये दौड़ सके, ये सारे वो काम कर सके। ये अपने शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाएं, इनके ब्लड प्रेशर लेवल्स नॉर्मल हो जाए। और यीशु मसीह आप इनको आत्मनियंत्रण दीजिए कि ये अब बहुत बहुत ख्याल रखे अपने इस शरीर का, जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, निवास स्थान है। यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको जीसस एक और मौका दे रहे हैं। रिसीव करिए और उस अनुग्रह को भी मांगिए कि आप ख्याल रखेंगे अपने शरीर का। आप खाना पीना यीशु के नियंत्रण में करेंगे। आप स्ट्रेन नहीं करेंगे। इवन जीसस क्राइस्ट इज हीलिंग आईज राइट नाउ। रिसीव करिए। आपके आँखों के पावर को यीशु मसीह नॉर्मल कर रहे हैं। आप रीडिंग जो है, आपके रीडिंग ग्लासेस यीशु मसीह उतार रहे हैं। आंखों में चंगाई आती है यीशु के नाम से। स्ट्रेन की वजह से जो आपने चश्मा पहना था वो उतरता है यीशु के नाम से। आई साइट बी मेड होल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी विजन को जीसस पूरा कर रहे हैं। 100% विजन, 100% जीसस की आँखों की रोशनी आपकी आँखों में आ जाती है। 100% यीशु का विजन आता है आपकी आँखों में।
Lord Jesus, we receive it in the name of Jesus Christ. ग्लोकोमा एंड कैटरैक्ट को यीशु मसीह अपने हाथों से दूर करते हैं आपके आंखों से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर किस्म का ग्लोकोमा एंड कैटरैक्ट यीशु मसीह का लहू इसे हील करता है। वो सर्जरी, वो कैटरैक्ट की सर्जरी जीसस उसे कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी आंखों में यीशु मसीह अपने ब्लड से सारी प्रॉब्लम को साफ कर रहे हैं। लॉर्ड, वी receive Jesus, your cleansing blood in our eyes in the name of Jesus Christ. आपके मनों को यीशु मसीह छू रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके माइंड्स को यीशु मसीह शांत कर रहे हैं। आपके अंदर कंसंट्रेशन की कमी है, फोकस का अभाव है आपके अंदर। आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं। वचन पढ़ते पढ़ते भी आपका ध्यान भटकता रहता है। स्टूडेंट्स, बच्चे जो है, आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। यीशु के नाम से मैं यीशु मसीह का फोकस बोलती हूँ आपके अंदर आ जाए। यस लॉर्ड, हमारा फोकस आपके ऊपर रहे और सारी चीज़ें फिर आपसे ही आती हैं। जीसस जीवन के स्रोत हैं आप, खुदावंद यीशु मसीह। हमारे फोकस को यीशु मसीह आप पर हम रख पाएँ। मैं यीशु के फोकस को मांगती हूँ, मैं यीशु के कंसंट्रेशन को मांगती हूँ, पवित्र आत्मा के हेल्प को मांगती हूँ। जब ये वचन पढ़े खुदावंद यीशु मसीह, एक ऐसा फोकस पवित्र आत्मा की मदद से इनके अंदर आ जाए कि इनका दिमाग भटके ना। यीशु के नाम से गलत चीज़ों में ध्यान न जाए। यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल मांगती हूँ। मोबाइल बहुत ज़्यादा देखने में यीशु मसीह आपकी मदद करे कि आप मोबाइल छोड़ दें। मोबाइल ज़्यादा देखने की तकलीफ़ है। जीसस, आप इन चीज़ों में अपने कंट्रोल को लाइए। मैं आपके जीवन के ऊपर यीशु का कंट्रोल बोलती हूँ। रिसीव करिए पवित्र आत्मा के टोटल कब्ज़े को, पूर्ण कब्ज़े को, पूर्ण कंट्रोल को रिसीव करिए अपने जीवन में यीशु के नाम से। अपने मुंह से इस बात को बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र को, हर एक एरिया को कंट्रोल करिए। कहिए, यीशु मसीह, आप कंट्रोल करिए मेरे पूरे जीवन को, मेरे मोबाइल देखने को भी, मेरे मन को भी, मेरे सोते जागते हर एक काम को भी। यस लॉर्ड, मैं आपके कंट्रोल को मांगती हूँ। थॉट्स, आपको थॉट्स परेशान करते हैं, व्यभिचार के थॉट्स आते हैं, अडल्ट्री के थॉट्स आते हैं, आपको यीशु मसीह इस वक्त डिलीवर कर रहे हैं। यीशु मसीह का हाथ आपके सर के ऊपर आता है और यीशु मसीह आपके माइंड में अपनी शांति भेज रहे हैं। वो व्यभिचार के जो सोच है उनको यीशु मसीह आपके मन से अलग कर रहे हैं। यीशु के वचन का एक बैरियर आ जाए। यीशु मसीह के वचन को पढ़िए, समझ के पढ़िए। यीशु मसीह के गॉस्पेल्स को पढ़िए, जो मैथ्यू, मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना का जो सुसमाचार है उसको पढ़िए। यीशु के शब्द को पढ़िए। मैं आत्मा से बोल रही हूँ आपको जिनको व्यभिचार के गंदे ख्याल आते हैं, यीशु के वर्ड्स जो हैं आपके दिमाग के चारों ओर एक कवच की तरह आ जाएगा। एक कवच की तरह आपके माइंड के लिए वो कवच है, आपके माइंड के लिए वो आमर है और वो दूर रखेगा, ब्लॉक रखेगा उन व्यभिचार के थॉट्स को। ध्यान मत दीजिए उन सोच पर, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक टाइम आएगा वो सोच, वो थॉट्स, वो व्यभिचार के ख्याल बंद हो जाएंगे। अडल्ट्री के थॉट्स,
होमोसेक्सुअलिटी के थॉट्स, यीशु मसीह आपकी अग्नि उतरे अभी इन सारी गंदी चीज़ों पे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर वो गंदी चीज़ जो परमेश्वर के बच्चों को, यीशु के बच्चों को दिमाग में उनके प्रवेश करके तंग करते हैं, उन चीज़ों को मैं जीसस के अग्नि से साफ करती हूँ। आपके दिमाग पर यीशु के लहू से वो सारी चीज़ें साफ हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, आपके लहू का कवच आ जाए, आपके वचन का कवच आ जाए, आपका आग का बाड़ा आ जाए सभी के दिमागों के अराउंड, इर्द गिर्द। और ये शैतानी चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह, डिप्रेशन भी, सौरो, दुख, बिना वजह के दुख का फील करना, रोने का जो मन होता है, इवन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो उथल पुथल होती है, इन दिमाग के सारे अटैक्स को यीशु मसीह ये ब्लॉक हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके लहू के कवच के जरिए, वचन से। थैंक यू जीसस। देयर माइंड्स आर डिलीवर्ड टुडे। आपके मन आज मुक्त होते हैं। मनों के लिए छुटकारा जो यीशु मसीह आपने दिया उसे हम रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। यीशु का कलाम बोलना शुरू करिए, वचन अपने मुंह से बोलना शुरू करिए, अच्छी बातें बोलना शुरू करिए, यीशु मसीह का नाम लेते रहिए। वो चीज़ें नहीं टिक पाएंगी आपके जीवन में। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह, सारी और जो प्रार्थना गर्ज हैं, जो जितने भी प्रार्थना निवेदन हैं, सेहत के लिए, फाइनेंस के लिए, जॉब्स के लिए, प्रभु यीशु मसीह इनकी फैमिलीज़ के लिए, मैं एक एक प्रार्थना को यीशु मसीह आपके सामने ले आती हूँ। एंड टच दिस प्रेयर रिक्वेस्ट लॉर्ड जीसस। इन प्रार्थना निवेदनों को यीशु मसीह अपने हाथों से छुएं और अपने मर्जी के मुताबिक खुदावन यीशु मसीह इन प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में अपने बच्चों के जीवन में रिलीज़ करिए जीसस, ताकि हम एक ऐसा सीज़न देख पाएँ खुदावन यीशु मसीह जिसमें हमारे सारी प्रार्थनाओं का हमें जवाब मिला हुआ हो। हम एक ऐसे सीज़न में एंटर कर पाएँ, अ सीज़न ऑफ आंसर्ड prayers I declare upon all of us in the name of Jesus Christ. Yes Lord. एक ऐसा सीजन यीशु मसीह जहां हमें अपने सारे प्रार्थनाओं के उत्तर मिले, सारे दुआओं के जवाब हमें मिले, हाँ और आमीन में मिले। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेस, थैंक यू जीसस फॉर योर मर्सी। खुदावंद यीशु मसीह इन सारी प्रार्थनाओं को हम शुक्रगुजारी के साथ ये जानते हुए कि आपने हमें ऑलरेडी उनका जवाब दे दिया है हाँ और आमीन में, हम खुदावंद यीशु मसीह इन प्रार्थनाओं को यीशु मसीह आपके ही नाम से मांगते हैं, खुदा बाप से मांगते हैं, यहोवा पिता से मांगते हैं। हमारी दुआओं को सुने खुदा बाप, हमारी दुआओं को कबूल करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबको खुदावंद यीशु मसीह बहुत बरकत दे, बहुत ब्लेस करे और आप जुड़े, आप यीशु में जुड़े। आपने इस सेशन को पूरा देखा, यीशु की महिमा के लिए जीसस आपको बहुत बरकत दे। और मुझे, मेरी फैमिली को हमें प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक अब आपसे इजाज़त लूँगी। हम अगले फ्राइडे यीशु की मर्ज़ी हुई तो ज़रूर मिलेंगे और इफिसियों के 6 में जो हमने आज सीखा आप उस पर मनन करेंगे और आगे हम इसमें और आने वाले सेशंस में हम और आगे जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। जीसस आपको बहुत बरकत दे। आने वाले वीक में, आने वाले हफ्ते में आपको यीशु मसीह आपकी फैमिली को और आपको सुरक्षित रखे, बरकत मिले आपको इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।